हाय दोस्तों। आप लोग कभी बिल्ली मत पालना। हाँ हाँ, आपने सही सुना, मैं कह रहा हूँ बिल्ली मत पालना। आप सोच रहे होंगे कि भाई अरे ये इनको क्या हो गया है, बिल्ली मत पालना बिल्ली मत पालना, ये अजीब सी बात क्यों कर रहे हैं। असल में क्या दोस्तों, इस पर एक बहुत अच्छी स्टोरी है। उसका टाइटल ही यही है कि बिल्ली मत पालना। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने शेयर करी थी कल ही। ओशो ने, शायद वो ओशो ने सुनाई स्टोरी, शायद नहीं ओशो ही सुना रहे थे, और उसको अच्छी लगी तो उसने मुझे शेयर करी। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करता हूँ। विवेक परांजपे नाम है मेरे दोस्त का, जो कि मुंबई में एक उनका एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो भी, और उनका प्रोडक्शन हाउस है खुद का। सो प्रोड्यूसर भी हैं और एड्स प्रोड्यूस करते हैं, लिखते भी हैं। तो मैंने कहा चलिए ये स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए। तो टाइटल है कि बिल्ली मत पालना। अब होता क्या है कि एक बहुत बड़े गुरु समझ लीजिए, वो डेथ बेड पर होते हैं और एक शिष्य उनसे पूछता है कि भाई, या कोई इंसान पूछता है कि भाई आप जा रहे हैं तो हमें कोई एक सीख दे के जाइए। तो वो उसको कहते हैं कि भाई बिल्ली मत पालना कभी, ये बोल करके उनकी डेथ हो जाती है। अब बात पूरी भी नहीं होती है, तो वो कंफ्यूज रहता है कि भाई अब ये क्या बात हुई, अधूरी बात रह गई। तो वो, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड रहता है कि वो सोचता है कि बहुत गहरी बात होगी तभी तो कुछ बोल के गए हैं। तो वो कोशिश करता है, लोगों से मिलता है, बुक्स पढ़ता है, ग्रंथ्स वगैरह देखता है कि कहीं शायद इसका जिक्र मिल जाए। कहीं उसको जिक्र नहीं मिलता है इसके बारे में, काफी भटकता है। फिर फाइनली उसको एक जो है संत मिल जाते हैं। तो उन संत से वो जिक्र करता है कि भी देखिए ऐसा उन्होंने बोला था बिल्ली मत पालना, बट क्या मैसेज है आप बताएंगे। तो वो संत कहते हैं कि भाई मैं जानता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। तो वो कहते हैं कि इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। वो कहते हैं कि एक तपस्वी थे, मतलब एक तपस्वी नहीं, एक समझ लीजिए कुछ एक एक्स पर्सन है, मतलब चाहे वो रहते थे तो उनको तपस्या करनी थी, उनको या उनको संत बनना था या ज्ञान लेना था, समझ लीजिए एक्स वाई। तो वो जंगल में चले जाते हैं ये सब समझने के लिए। तो जंगल में चले जाते हैं, तो जंगल में रहते हैं। तो उनके क्या होता है, वहां पर चूहे बहुत होते हैं जो उनके कपड़े खाने लग जाते हैं। वो काफी परेशान हो जाते हैं। तो वो किसी से सलाह लेते हैं, भाई क्या करूं यार, मैं तो यहाँ आया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शांति, और उसके लिए तो मेरे चूहे कपड़े खा रहे हैं, क्या करें। तो किसी ने सलाह दी आसपास के गांव या लोगों ने कि भाई बिल्ली पाल लीजिए। तो मेरे को ठीक लगा, उन्होंने बिल्ली पाल ली। बिल्ली पालने के बाद देखा कि अब बिल्ली को दूध भी पिलाना पड़ेगा, तो उसकी दिक्कत आने लगी। तो उस बंदे ने फिर सलाह ली। तो किसी ने बोला भाई हम दूध कब तक देते रहेंगे आपको, आप एक काम करो गाय पाल लो ताकि दूध मिलता रहेगा। तो उसके कहने पर उन्होंने गाय पाल ली। अब गाय पाल ली तो फिर उसका दूध निकालना, फिर उसको घास खिलाना और ये सब। तो फिर लोगों ने बोला अरे भाई कब तक घास इधर उधर से लोगे, खेती कर लो। तो उसने खेती करना शुरू कर दिया। तो ये सब होता जा रहा है। फिर वो बहुत परेशान हो रहा है, खेती, गाय, बिल्ली, ये सब संभालो। तो किसी ने सलाह दिया, एक विधवा हैं, वो वहां रहती हैं गांव में और उनका कोई नहीं है, आप उनसे मदद लो और वो बदले में उनको खाना वाना दे देना। तो उसको सलाह अच्छी लगती है। वो विधवा जो है उनको घर ले आता है, वो मदद करती हैं और ऐसे होने लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो फिर लोग सलाह देते हैं अरे भैया आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो वो उनसे वो शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं और फिर वो इसी जाल में फंस जाता है और जिस काम के लिए वो आया था वो काम मिस हो जाता है, यानी ज्ञान प्राप्ति का। तो कहने का मतलब है बिल्ली से खेल शुरू होता है और कहां से कहां जाता है। तो ये उनका कहना है कि आप एक चीज के चक्कर में पढ़ते आपकी जिंदगी इसी में निकल जाती है। तो प्लीज बचे रहना और जो मेन चीज है उसका ध्यान रखना। ये कहानी का क्रक्स है जिसका टाइटल है बिल्ली मत पालना। और इसी बात को अगर आप जय कृष्णमूर्ति को सुनेंगे तो वो बहुत ही गहरे अंदाज में बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कि कभी जो इफेक्ट होता है वही कॉज बन जाता है, फिर कॉज इफेक्ट इफेक्ट कॉज, मतलब इसी में हम घूमते रहते हैं। आप अपनी लाइफ में भी देखिए, आप कुछ चीज चाहते हैं कि ये हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग सोचते हैं कि अरे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी चीज़ है कि बच्चे को
उसकी शादी कर दो फॉर एग्जाम्पल, कि भाई ये हो जाएगा, तो शादी करने के बाद और तमाम चीज़ें होने लगती हैं, फिर उसके सॉल्यूशन को ढूंढने लगते हैं। तो कैसे, खैर ऐसे हर चीज़ में आप देखोगे ना, कहीं ना कहीं आप जब आप कॉज होता है आपके पास, उसका आप इफेक्ट आता है, फिर इफेक्ट ही कॉज बन जाता है। हर चीज़ में आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं हम उसी में फंस जाते हैं। तो जय कृष्णमूर्ति इसको बहुत गहराई से बताते हैं कि कैसे हम कॉज इफेक्ट में फंस जाते हैं, और फिर ये कहानी कहीं ना कहीं हमें उससे फ्री होने के लिए बोल रही है। अब सवाल ये आएगा कि उससे फ्री कैसे होंगे, ये तो है ही, ये तो माया जाल है या जंजाल है। आप बोलोगे अरे ये तो हम सब करते ही आ रहे हैं, फिर हम बिल्ली कैसे ना पालें, सवाल वही आएगा। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। ज्ञान तो हर कोई दे देता है, कहानियां तो बहुत सी सुनी है, ये तो एक और कहानी है, तो आपके मन में भी चलेगा जो फैक्ट है। भाई फ्री कैसे हो इससे? फिर हम वहीं आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे कि फ्री होने की जिम्मेदारी तो हमारी खुद की है। वो कैसे? उसका एक ही तरीका है, अवेयरनेस। जब भी हम कोई काम कर रहे होंगे और तो हमें दिखेगा, हम अवेयर रहेंगे तो हमें पता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे ये होने ही वाला है। वो ऑलरेडी उसको पता रहता है, जो अवेयर रहता है, फिर उसको पता है कि ये भी होने ही वाला है। तो अवेयरनेस से वो देख सकता है कि मुझे काम करना है या नहीं करना है, और अगर हो रहा है तो वो उससे विचलित नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसे इजीली हैंडल कर लेगा। असल में होता क्या है, हमारी आम जिंदगी में हम जो चीज लेके आते हैं ना, उसका इफेक्ट नहीं चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि शादी तो हो जाए बट झगड़े ना हो, है ना, बीवी हमारे कहने पे चले या हस्बैंड हमारे कहने पे चले, सब अच्छा हो। ऐसा नहीं होगा ना। आपने शादी की है एक ऐसे इंसान से जिसकी सोच अलग होगी, तो वहां पर ये सब चीजें होंगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम इफेक्ट नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे हिसाब से हो। तो हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारा माइंड परेशान रहता है। लेकिन जो अवेयर रहता है, जो फैक्ट्स को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है कि क्यों हो रहा है, तो वो परेशान नहीं होता, वो उसको हैंडल कर लेता है। तो यही कहानी का क्रक्स है, और हमारी डेली लाइफ में ये सोच से, अवेयरनेस से हेल्प मिलती है, लाइफ बेटर होती है। तो ये बात वही है, मैं बार बार एंड में यही बोलता हूँ कि ये सब बातें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और आप जिनको भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसी में ही आप पहुंच जाते हैं। अब ये बात चाहे जय कृष्णमूर्ति कॉज एंड इफेक्ट के रूप में बोलें, संदीप माहेश्वरी किसी और रूप में बोलेंगे, आचार्य प्रशांत किसी और रूप में बोलेंगे, रमण महर्षि और किसी रूप में बोलेंगे, कबीर के दोहे भी कहीं ना कहीं यहीं कनेक्ट हो जाएंगे। तो है एक ही बात, उसे कहने के तरीके अलग होते हैं, रूप अलग होता है, कहानी के रूप में बोल दी जाती है, बट सब यही बोल रहे हैं फॉर दैट कि आप अवेयर रहें कि एक्चुअल में आप कौन हैं, ये सब क्यों हो रहा है। इन सब की कहानी बताने का तरीका होता है। तो चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।